नहीं। गीता के अंदर कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मुझे रख तू अपने चित्त में। जब तू अपना कर्म कर रहा है, तेरा कर्म अभी क्या है? जो अधर्मी है सामने खड़े हैं उसको मारना है तूने। हाँ? लेकिन 10 अध्याय तक अर्जुन के मन में मोह ममता ये बातें आ जाती है। ये द्रोणाचार्य मेरा गुरु, कृष्ण आप क्या बात कर रहे हो? उसको मैं मारूं तीर? पाप न पड़ेगा मुझे? एक कामना है और गीता है निष्काम भाव से कर्म करनी है। जो कर्म करना है परमात्मा करवाते करो, लेकिन उससे फल की इच्छा न रखना। और उसका तरीका बताते कृष्ण, जब तू तीर चलाए तो मुझे अपने हृदय में बिठा, अपने चित्त में मुझे बिठा, फिर तेरा तीर का जो असर होगा वो पाप न होगा, हाँ? वो पुण्य होगा। तो एक तो गुरु है जो समझाएगा। आज कृष्ण रथवाहक बन के बैठे हैं, अर्जुन का रथ पकड़ा हुआ से हाथ में, तो अर्जुन समझ पा रहे हैं, नहीं तो नहीं समझता। नहीं तो जैसे 10 अध्याय तक वो अज्ञानी बना हुआ था वैसे ही चलता जाता। तो गुरु काटे दो बंधन संसार, गुरु काटे सब पाप। सभी पाप जो आज तक मैंने किए हैं, गुरु अगर मैं धारण कर लूं, गुरु की शरण ले लूं, तो सब कट जाएंगे पाप। जो पिछले भी कर्म है, पिछले जन्मों के सभी पाप कट जाएंगे। गुरु काटे सब पाप, सभी पाप मेरे कट जाएंगे। गुरु काटे सब आशा मनसा। आज जो मेरे अंदर आशाएं हैं, समय परमात्मा के दर्शन की आस, और जो भी आशा है मेरे मन के अंदर, वो गुरु धारण करने से वो दूर हो जाती है सभी। और गुरु करता है, गुरु काटी दो सब आशा मनसा। गुरु काटे सब पाप परे, गुरु काटे सब आशा मनसा। गुरु काटे भव ताप। जो ताप, डर का ताप हमारे अंदर बैठा है ना, एक एक के अंदर, कि मैंने कर्म अच्छे नहीं किए, पता नहीं आगे क्या होगा, कौन सा नर्क मेरे लिए बनेगा आगे। ये सबके अंदर बात चलती ही रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कर्म जो है ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु तो मिला ही नहीं मेरे को। आज हम दुनिया में निकलते हैं, एक के चरणों में गिरते हैं, ये मेरा गुरु है। अगर गुरु स्ट्रेट फॉरवर्ड हो के मेरे को कह दे ए तेरे में गलती है, फिर हम कहते तू मेरा गुरु नहीं है। गुरु आज वो चाहिए जो मैं चाहूं, जो मेरे हिसाब से चले, तो फिर पाप तो नहीं काटेगा। वो पाप काटने वाला नहीं है। गुरु काटे दो बंधन संसार, गुरु काटे सब पाप रे, गुरु काटे सब आशा मनसा। गुरु काटे भव ताप रे। मां निर्गुण बालक प्यारा। अब निर्गुण बन के, निर्गुण मेरे पिता का तकल्लुस है, दादा चेलाराम जी का, लेकिन इसका मतलब ये भी निकलता है मां निर्गुण बालक प्यारा। हे मेरे पिता, मैं निर्गुणी बालक हूं तेरा, मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है। मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं, मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है। मां निर्गुण बालक प्यारा, नहीं सार तो सार सुहारा। हे सार सुहारा मेरे परमात्मा, तू मेरी सार लेना। मैं तो तेरी सार नहीं ले सकता हूं, लेकिन तू मुझे संभालना, मुझे संभालना। क्यों? क्योंकि मन मंदिर में घनश्याम तुम्हें, मन मंदिर में घनश्याम तुम्हें, मन मंदिर में घनश्याम तुम्हें, मन मंदिर में घनश्याम तुम्हें। बसते हो
मंदिर में घनश्याम तुम्हें। मेरे मन के मंदिर में कौन बैठा है? आओ तुम अपने आप से पूछें आज, किसकी मैं पूजा कर रहा हूं? परमात्मा की, या बच्चों की, स्त्री की, पति की, धंधे की? किसकी पूजा मैं कर रहा हूं? लेकिन जो संत जन है, जिन्होंने एक बार जिनको गुरु मिल गया जिंदगी के अंदर, उनकी अवस्था बता रहे हैं। मन मंदिर में घनश्याम तुम्हें बसते हो आठों यहाँ में पैर, आठों ही पैर। परमात्मा तुम मेरे मन में बस रहे हो, और मैं क्या देखता हूं? तुम और नहीं, मैं और नहीं, फर्क ही नहीं है। तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। अहम ब्रह्म कहते हैं ना, मैं ही तो हूं। एक मेरी आत्मा जो है वो किसकी अंश है? परमात्मा की ना। तो पिता और पुत्र में क्या फर्क है? अगर स्वभाव एक जैसा है तो क्या फर्क है? तुम और नहीं, हम और नहीं। तुम चंद्र गगन में चंद्र किरण, तुम अगर चांद हो तो मैं तेरी किरण हूं। तुम दीप शिखा, मैं ज्योत तेरी, मैं तेरी ही ज्योत हूं। तुम नाथ मेरे, मैं दासी तेरी। ये भाव रखना है, दासी बन के चलना जिंदगी के अंदर, मालिक न बनने की कोशिश करना। जिससे मेरे मन के अंदर एक निमित्त आ गई, मैं परमात्मा की दासी हूं, मैं संगत की दासी हूं। जिस भी पल ये मेरे अंदर विचार आ जाए तो अभिमान तो दूर हो जाएगा ना। और एक अभिमान ही है जो हमको तंग कर रहा है, झुकने नहीं दे रहा है। तो तुम और नहीं, हम और नहीं की स्टेज कब आएगी?
जब मैं उसको अपना समझूं और मुझे वो अपना समझे। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल से दूंगा। जब परमात्मा ने एडम को पहले पहले पैदा किया, आप जानते हैं, फर्स्ट पर्सन एडम अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो पहले दिन उसको तैयार किया और सारी सृष्टि को रचना कर दी उसने। हाँ? जल भी आया, हवा भी आया, सब कुछ आ गया, खाने पीने को भी सब कुछ आ गया। परमात्मा ने कहा अब जिसको मैंने पैदा की, जिसके लिए मैंने ये सारा संसार रचा है, वो तो जरूर खुश होगा। हाँ? जब सब कुछ मिल गया तो आए परमात्मा उससे मिलने के लिए, पूछने के लिए कैसा है तू। और जब आए तो देखा वो एक पहाड़ी पे ऐसे पड़ा है जैसे कोई फेस उतरा हुआ होता है। परमात्मा ने कहा भाई क्या बात है, मुझसे कोई कमी रह गई है क्या? जो मैंने दिया इज इट नॉट इनफ? क्या कमी रह गई बताओ। और कहते हैं जब एडम ने आंख खोली अपने, तो क्या देखा? जो सामने खड़ी है परमात्मा, वो और मैं एक ही हूं, कोई फर्क ही नहीं है। हाँ? तुम दीप शिखा में ज्योत तेरी, है तो वही, दोनों ही एक चीज है, लेकिन आज हम फर्क समझ बैठे हैं। तो देखा कुछ भी नहीं, ये तो अलग है ही नहीं। मैं अकेला क्यों हूं संसार में? परमात्मा मेरे साथ है। और एक वृत्ति चाहिए हम सबको। प्रभु को अगर मैं आज अपना बना लूं तो जिंदगी में और किसी की जरूरत नहीं है। मीरा ने घर का त्याग किया, किसका? महल का त्याग किया। क्यों? राणा वॉज नॉट इनफ। महल में जो था वो वॉज नॉट इनफ फॉर हर, नहीं। लेकिन वो लग गई पीछे श्याम सुंदर के।